जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं भाई, ज्ञान के देवता अस्त होने जा रहे हैं। अभी तो इन्होंने राशि परिवर्तन किया था, अब अस्त होने जा रहे हैं। और अगर अस्त होंगे, ज्ञान अस्त अगर हो जाए तो श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालम। अगर ज्ञान की परिस्थिति खत्म हो जाए, ज्ञान अगर अस्त हो जाए, तो ऐसे परिस्थिति में जो कुछ हम जीवन में करना चाहते हैं, चाहे जितना बलिष्ठ हो, इसीलिए संसार में शरीर से ताकतवर व्यक्ति कामयाब नहीं है, मन से ताकतवर व्यक्ति इस संसार में कामयाब है। शरीर में कोई दिक्कत हो लेकिन मन मेरा स्ट्रांग हो, ताकतवर हो, तो दिक्कत बड़ी आसानी से दूर हो सकती है। लेकिन यदि मन ने हार मान लिया तो फिर इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं होता है। और बृहस्पति ज्योति हैं, बृहस्पति ज्ञान हैं, बृहस्पति मार्गदर्शक हैं, तो उनका अस्त होना हम सभी के जीवन को कुछ न कुछ प्रभाव जरूर देने वाला है। आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव रहेगा, किस दिशा से आपको शांत रहने की आवश्यकता है, कौन सा वो पार्ट होगा जिस पर कोई भी काम कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें, इस पर आज जानकारी दूंगा। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, यदि आप श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं जहां आप रहते हैं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आगामी जो कथाएं हैं जो आने वाले समय में हैं, उनमें से रामपुर में कथा होने वाली है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। लखनऊ में एक भागवत कथा का आयोजन है, फिर शायद अयोध्या में भी एक भागवत कथा का आयोजन है, और उसके बाद दिल्ली में है। तो आप लोग रामपुर वाली कथा स्पेशली जो रहेगी वो 3 जुलाई से लेकर के, और 3 जुलाई से होगी और 7-8 दिन तक चलने वाली है। तो अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो आप लोग वहां आकर के मुझसे मिल सकते हैं, दिल्ली में तो आप कभी मिल सकते हैं। चलिए, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। लाइव भी ऐसा होता है जिसमें आपको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं होती है, मैं स्वयं बताता हूं कि आपको पूछना क्या है, और ये मेरा अहंकार नहीं, भगवान राम की कृपा है। तो बृहस्पति अगर अस्त होंगे आपके कुंडली के अंतर्गत, श्री रामचरितमानस को अगर मैं उठा करके देखूं तो बृहस्पति का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, इससे समझ आता है। इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं, भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं, उनका रास्ता रोकने का प्रयास करते हैं। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति क्या कहते हैं, सुन सुरेश उपदेश हमारा और राम ही सेवक परम प्यारा, निज अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक महजरई। यानी अगर वहां पर गुरु बृहस्पति नहीं होते तो इंद्र को अपना इंद्रासन खोना पड़ जाता, भगवान राम रोष में आकर के इंद्र को नष्ट कर देते। यानी बृहस्पति का हमारे जीवन में पावरफुल होना, बृहस्पति का मेरे कुंडली में अच्छा होना मेरे कुंडली के समस्त दोषों को दूर कर देता है। अगर बृहस्पति मेरी कुंडली के अंतर्गत बेहतर नहीं है तो मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि आपके कुंडली में बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा या बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। नहीं भी अगर चल रही है तो भी आप सावधान जरूर रहिएगा। जिनके कुंडली में बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, आपको विशेष सावधान होना पड़ेगा। और वो समय कौन सा होगा, 10 जून से लेकर के 7 जुलाई के बीच में ये जो समय रहेगा, करीब 27 दिन का, ये समय बहुत सावधान रहने वाला होगा। मेष राशि की अगर बात करूं तो इस टाइम पर क्या होने वाला है, क्यों मैं सावधान रहने की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रख लीजिएगा। आप अगर मेष राशि की जातक जातिका हैं, इस समय आप धार्मिक यात्रा का अगर कोई प्लान बनाएंगे तो कैंसिल होगा ही होगा। पूजा पाठ के लिए अगर कोई कार्य करने का प्रयास करेंगे तो उसमें विलंब होगा ही होगा। भाग्य का सपोर्ट ना मिलने के कारण जो काम आज करना है वो काम कल पर टलेगा ही टलेगा। आज उस दिन काम नहीं होगा, वो काम कल पर टलेगा ही टलेगा, जिसके कारण आपका मन बहुत विचलित और बहुत परेशान होगा। परेशान नहीं होइएगा, काम होगा। लेकिन अगर इस टाइम पर कोई आपका इंपॉर्टेंट काम है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है या कोई इंपॉर्टेंट डील है, तो प्लीज उसको ज्यादा ध्यान से कीजिए और ज्यादा डेडिकेशन के साथ कीजिए, ज्यादा मेहनत करके उसको कीजिए। वो समय पर पूर्ण होना थोड़ा मुश्किल लगता है और इस बात को आप नोट रख सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं। तो प्लीज सावधान रहिएगा और इस टाइम पर अपने आप को पूजा पाठ, धर्म इत्यादि से जोड़े रहिएगा,
ताकि आपका भाग्य साथ दे। इस टाइम आपका भाग्य अपने आप साथ नहीं दे रहा होगा, बल्कि उसको पुश करना पड़ेगा, उसको पावर देना पड़ेगा। एक और चीज, इस समय अगर आप मेष राशि के हैं तो आपकी नींद में दिक्कत होगी। आप बेशक इन दिनों को नोट कर लीजिएगा। 27 दिन का जो समय होगा वो आपके लिए नींद में प्रॉब्लम देने वाला होगा। अगर आप वृष राशि के जातक जातिका हैं तो बस इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। एक तो शेयर मार्केट में, लॉटरी में, सट्टा में पैसा नहीं लगाइएगा। इस समय अगर कहीं से धन इत्यादि आने वाला होगा तो वो अगर आज आने वाला है तो 3 दिन बाद आएगा। इस कारण से सावधान रहिएगा। इस समय कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने से अपने आप को बचाइएगा। तो आर्थिक परिस्थिति के जो आने का रास्ता है वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। दूसरी चीज, अगर आप पार्टनरशिप इत्यादि में कोई व्यवसाय कर रहे हैं या कर रही हैं तो उस समय आप देखेंगे कि पार्टनर के बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ जाएगा। आप अगर आज कॉल करेंगे तो आपको 2 दिन बाद रिप्लाई करेगा या करेगी, तो आप उससे थोड़ा विचलित रहेंगे। विचलित नहीं होइएगा। उपाय क्या करना है वो भी बताऊंगा। अगर मैं मिथुन राशि की बात कर लेता हूं, इस कंडीशन में आप देखेंगे कि अगर आपने कहीं पर इंटरव्यू, आपके लिए क्या बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। कभी भी अच्छे ग्रह का अस्त होना कुछ बहुत अच्छा लेकर के नहीं आता है। स्पेशली अगर आपकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो विशेष सावधान रहिएगा। एक तो जीवन साथी से जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन हो, वो अगर आप आज उसके बारे में कुछ कहेंगे तो जीवन साथी आपको शायद 2 घंटे बाद जवाब दे या 2 दिन बाद जवाब दे, जिससे आपका मन बहुत परेशान हो। आप जिसके साथ प्रेम संबंध इत्यादि में हैं, मैं जो बातें बता रहा हूं बड़ी प्रैक्टिकल हैं, बड़ी ऐसी बातें जिनको आप लोग अपने जीवन में देख सकते हैं। आप देखिएगा, जो प्रेमी या प्रेमिका जिनको आप आज मैसेज कर रहे थे तो तुरंत रिप्लाई आ रहा था, उनका रिप्लाई 2 घंटे बाद आना शुरू हो जाएगा। उनका बिहेवियर अचानक चेंज हो जाएगा। जीवन साथी का जो रिस्पॉन्स होगा, जो उनका रिस्पॉन्डिंग का जो रिस्पॉन्स करने का जो तरीका होगा, वो आपके मन को बहुत परेशान करेगा कि व्हाट इज दिस, ये हो क्या रहा है कि हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इनके तरफ से कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। तो इस कारण से इस प्रकार की परिस्थिति देखेंगे। साथ ही नौकरी या बिजनेस के परिस्थिति में जो काम आज होने वाला है उसको आप कल आता हुआ देखेंगे। कोई इंटरव्यू इत्यादि आपने दिया है, इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो गया है, ऑफर लेटर आना है, आपको लगता है कि 2 दिन में ऑफर लेटर मिल जाएगा, सामने से कहा भी गया है, लेकिन वो 2 दिन में ना मिल करके उसके लिए 6 दिन लग जाएंगे, तो आपका मन परेशान होगा। तो प्रोफेशनली, नौकरी वाइज, बिजनेस वाइज और पर्सनली यानी जीवन साथी की तरफ से रिस्पॉन्स का जो तरीका है वो बहुत ढीला हो जाएगा, बहुत बेकार हो जाएगा। उससे आपका मन परेशान रहेगा। कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, इस पर जरूर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। अगर मैं कर्क राशि की बात करता हूं, कर्क राशि में क्योंकि भागेश होंगे और उसके साथ 6th हाउस के स्वामी होंगे, एक तो अगर इस टाइम पर आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स थोड़ा कम आएगा। शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे। भाग्य का सपोर्ट कम मिलने से धर्म इत्यादि में रुचि कम होगी, धर्म इत्यादि करने का मन नहीं करेगा। पूजा पाठ इत्यादि से मन आपका भागेगा। पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत होगी और साथ में भाग्य के साथ ना देने से कार्य रुकेंगे। क्या करना चाहिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पर एक तो IVF इत्यादि, जो लोग संतान को लेकर के संतान प्राप्ति के लिए कोशिश करना चाहते हैं, बृहस्पति के अस्त होने के कारण आपको स्पेशली 10 जून से लेकर के 7 जुलाई के बीच में 10 जून से लेकर के 7 जुलाई के बीच में IVF इत्यादि नहीं कराना है, नहीं तो आपका पैसा और समय बर्बाद होगा। आपको उससे लाभ की प्राप्ति हो इसकी संभावना कम है, तो IVF इत्यादि से बचना है। इस टाइम पर किसी को प्रपोज नहीं करना है। इस टाइम पर संतान को बहुत डांटना नहीं है, बिकॉज आप देखेंगे कि संतान का जो बिहेवियर होगा उसमें बड़ा चेंजेस आएगा। आपको लगेगा कि मेरा बेटा मेरा बेटी तो ऐसा है ही नहीं, ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये बातों को समझना क्यों नहीं चाहते हैं। तो उस टाइम पर आपको इससे थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन सोच समझ कर लेना होगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम याद होने में दिक्कत होगी, थोड़ा अधिक आपको फोकस करने की आवश्यकता होगी। अगर मैं कन्या राशि की बात कर लेता हूं, इस समय पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील इत्यादि यदि आप करने जा रहे हैं तो उसको ध्यान से कीजिए। कोई यात्रा या इत्यादि करेंगे तो उसमें बार बार आपको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। साथ ही
जीवन साथी के काम में आ रही रुकावट के कारण मन आपका बहुत परेशान होगा। तो इस कारण से जीवन साथी का सपोर्ट करने का प्रयास करें। विवाह इत्यादि को लेकर के जो प्रपोजल आए हैं उनसे जो रिस्पांस आना है उसमें आपको समय लगेगा। जो आज आना है उसमें 2 दिन का 4 दिन का वक्त लगे, जिसको लेकर के आपका मन परेशान हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। अगर मैं तुला राशि को लेकर के बात कर लेता हूं, तुला को लेकर के जो कंडीशन रहने वाली है उसमें सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति के अस्त होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन होगा। मतलब अगर मैं तुला राशि के लिए बात करूं तो बृहस्पति का जो ये 10 जून से लेकर के और 7 जुलाई का समय है, इससे एक तो भाई बहनों की तरफ से एक एनर्जेटिक रिस्पांस, एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिखेगा। दूसरा, आपका खुद का एनर्जी लेवल डाउन होगा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, ओवर थिंकिंग हावी रहेगी। तो इस कारण से मन थोड़ा परेशान रहता हुआ दिख रहा है। मैं इसके लिए उपाय क्या करना है वो आपको बताऊंगा। वृश्चिक राशि में बृहस्पति के अस्त होने से 10 जून से लेकर के 7 जुलाई के बीच में एक तो पैसा इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो सावधानी से कीजिएगा। घर में परिवार का जो रिस्पांस एक दूसरे के प्रति रहेगा, लाइक एक साथ बैठकर इस टाइम बात नहीं करना प्रारंभ करेंगे, एक दूसरे की बात बहुत ज्यादा काटेंगे, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा जैसा वातावरण होगा। पैसा इस टाइम पर इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। करीब 27 दिन का समय है, इन 27 दिनों में कहीं भी पैसे इत्यादि का इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो इस टाइम पैसा इन्वेस्टमेंट इत्यादि आपको सावधानी से करने की आवश्यकता होगी। साथ में इस टाइम पर जो बच्चे पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं आपको सावधानी से करना है, ज्यादा मेहनत करके करना है। प्रेमी प्रेमिका को इस टाइम पर प्रपोज इत्यादि नहीं करना है, नहीं तो नेगेटिव इंपैक्ट प्राप्त होगा। जो बच्चे दोनों मैरिज करना चाहते हैं वो अपने पेरेंट्स से इस टाइम पर बात ना करें, अन्यथा आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले इसके चांसेस कम हैं। तो थोड़ा सावधानी रखेंगे, भगवान कृपा करेंगे, बेहतर होगा। धनु राशि को लेकर के जब भी बात कर लेते हैं तो अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, वाहन खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, तो इस समय पर उसका जो रिस्पॉन्स आप देखेंगे वो आपको बहुत मुश्किल से मिलता हुआ दिखेगा। कोई भी प्रॉपर्टी की डील होने के बाद भी उसके कैंसिल हो जाने का, प्रॉपर्टी बंटवारा इत्यादि को लेकर के प्रॉब्लम आने का स्पष्ट योग दिख रहा है। साथ में वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य इत्यादि इस टाइम पर थोड़ा ढीला रहेगा, समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको थोड़े ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय पर इनसे रिलेटेड जो काम बताए हैं इनसे रिलेटेड काम करें तो सावधानी रखें। अगर मैं मकर राशि को लेकर के बात करता हूं तो मकर के लिए 3rd हाउस के स्वामी होंगे बृहस्पति और 12th हाउस के स्वामी होंगे। एक तो इस टाइम पर विदेश यात्रा के लिए अप्लाई नहीं करना है, बहुत जरूरी ना हो तो इस टाइम फॉरेन ट्रैवल ना किया जाए। इस समय पर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि के जो कार्य हैं उनकी डेटें ना रखी जाए तो फायदेमंद है, नहीं तो इस समय पर जो डिसीजन आएगा वो हमारे पक्ष में नहीं आएगा। खैर डेटें वैसे भी एक्सटेंड होंगी, इस टाइम पर आपको डेट मिले उसके चांस भी कम है। इस टाइम पर शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना होगा, आत्मविश्वास कम रहेगा, भाई बहनों से उलझने से आपको बिल्कुल बचने की आवश्यकता है। कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के काम ना करें, नहीं तो आपका नुकसान होगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि के लिए धनेश और लाभेश में बृहस्पति और दोनों होकर के अस्त हैं। तो एक तो ध्यान रखिएगा ये समय जो है ये 10 जून से 7 जुलाई का है। इस बीच में ना तो कहीं पर पैसा लगाइएगा, ओके, शेयर मार्केट वगैरह में स्पेशली नहीं लगाइएगा। कोशिश कीजिए इस समय किसी को पैसा दे भी नहीं, पैसा लगाएंगे तो उसके डूबने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। इस टाइम पर जो धन है उसको संभाल करके रखिए। इन्वेस्ट करना इस टाइम भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस टाइम इन्वेस्ट करेंगे वहां से नुकसान के चांस सबसे अधिक होंगे। तो इस कारण से इस टाइम पर पैसा इन्वेस्ट इत्यादि करना भी फायदेमंद नहीं होगा, उससे भी आपको अपने आप को बचा करके रखने की आवश्यकता है। घर में कुछ मांगलिक कार्य इत्यादि का आयोजन जरूर होगा। इस टाइम पर बेटे की या बेटी के जीवन साथी को समझाने का प्रयास करना बेकार होगा, वो सब नहीं करना चाहिए। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन की, जहां के राशि स्वामी हैं। इस समय पर नौकरी इत्यादि के लिए अप्लाई करना
नौकरी इत्यादि अगर बहुत जरूरी ना हो तो अप्लाई करना या उसके इंटरव्यू इत्यादि हैं उसका जो रिस्पॉन्स है वो आपको डिले आना शुरू हो जाएगा। बिजनेस वगैरह को एक्सटेंड करना या नए बिजनेस की शुरुआत करना इस समय पर बहुत बेहतरीन नहीं होगा। ध्यान रखना चाहिए, यदि बहुत जरूरी ना हो तो इस समय पर बिजनेस इत्यादि नहीं करना चाहिए, शुरुआत नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे, भगवान कृपा करेंगे, आपके लिए बेहतर होगा, आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। क्या उपाय करना चाहिए? क्षमा चाहूंगा, एक चीज मैंने छोड़ दिया। उपाय आखिर क्या करना चाहिए जिससे जो बृहस्पति की मैंने नेगेटिविटी बताई है वो अच्छी हो? भाई हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ नुकसानदायक है, तो आखिर क्या करें जिससे अस्त बृहस्पति का जो फल है वो हमें जीवन के अंतर्गत बुरा ना मिले, अच्छा मिले। आप सब लोगों ने रामायण पढ़ा होगा, श्री रामचरितमानस के बालकांड का सबसे पहला दोहा है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा। ये एक पहले दोहे की चौपाई है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुबास सरिस अनुरागा। एवरीडे इसको करीब 11 बार किया करें। जिन टीचर्स ने आपको एजुकेशन इत्यादि दिया है, कोई गुरु हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, उनसे आप बात कीजिए, उनको आप प्रणाम कीजिए, उनको कुछ उपहार इत्यादि गिफ्ट इत्यादि आपको जरूर देना चाहिए। अगर आपके लिए यह भी पॉसिबल नहीं है तो एक केले के पेड़ की जड़ बुधवार को निकाल करके उसको दूध दही शहद पंचामृत बना करके और उसमें बृहस्पतिवार को धो करके पीतल या गोल्ड की ताबीज में डाल करके अपने गले में धारण कर लीजिए। इससे बृहस्पति जो 1 महीने अस्त रहेंगे, इस समय पर जो आपके इंपॉर्टेंट काम हैं वो प्रभावित नहीं होंगे, आपका काम बनता रहेगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे के साथ लाइव जुड़ सकते हैं। आगामी जो कथाएं हैं भागवत की उसका मैंने डेट आपको बता दिया है। अगर आप अपने यहाँ कोई भागवत कथा इत्यादि कराना चाहते हैं या चाहती हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।